देखिए, जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट पास आ रहा है, लोगों के मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीए को लेकर के, राइट। बहुत से लोग एलडीसी और पीए में कंफ्यूज हैं और पीए को ऊपर रखने का मन बना रखे हैं। कुछ बात हम पीए को लेकर करेंगे, राइट। पहले बात, पीए को ऊपर रखने का रीज़न यही रहता है क्योंकि एलडीसी में जो दिल्ली वाली हैं, वो पता है आपको कि सबको नहीं मिल पाएंगी, सीट भी बहुत कम है आपका। और बाकी की जो एलडीसी है वो कहाँ रहती हैं आपको पता है कि उनका कुछ पता नहीं, और एलोकेशन भी रैंडम ही फेंकते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर फेंकते हैं। तो बचती है आपकी पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट, पीए की पोस्ट। और दूसरी बात यह है कि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है आपकी, और ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में है। तो इसमें ये रहता है कि अगर हम ये पोस्ट ऑप्ट करते हैं तो या तो हमारा स्टेट मिल जाएगा या आसपास मिलने के चांसेस रहेंगे, राइट। लेकिन इसमें एक जो दिक्कत है जिसको लेकर के काफ़ी आज सुबह से कई मैसेज भरे पड़े हैं मेरे पास। तो कई लोग जो नए होंगे शायद ये ना जानते होंगे कि अगर आप ओबीसी यानी रिजर्व कैटेगरी से हो, आप ओबीसी एससी एसटी से हो, और अगर आपने यूआर की कट ऑफ क्लियर कर ली, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो समझ पाओगे आप। जैसे मान लीजिए कट ऑफ गई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 240 कट ऑफ चले गई यूआर की, राइट। और कोई बंदा 241 है ओबीसी का, कोई बंदा है मान लेते हैं कि 245.5 या 242 ओबीसी का है, 241 है एससी का। तो अगर हम देखें कि जो 242 वाला ओबीसी में होगा, उसकी अपनी ओबीसी कैटेगरी के अंदर रैंक काफ़ी अच्छी है, और एससी वाला भी बहुत टॉप रैंकर्स में से है। लेकिन अगर इसने पोस्ट पीए ऑप्ट कर लिया और यूआर की कैटेगरी अगर 240 है, तो जब पीए का एलोकेशन होता है उसमें, तो उसमें अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर किए हो तो आपका जो एलोकेशन होगा वो यूआर के हिसाब से होगा। तो अगर यूआर के हिसाब से करेगा तो 240 लास्ट कट ऑफ गई है, तो जो एससी का बंदा होगा वो यूआर में सबसे नीचे जाकर गिरेगा, ओबीसी का भी बिल्कुल लास्ट में आएगा। और जब इस हिसाब से एलोकेशन किया जाएगा तो पीए में जो आपकी साउथ वाली पोस्टिंग है केरल में, चेन्नई में, वहाँ पर जाकर के उसकी पोस्टिंग होगी, राइट। अब यार एक तो नंबर उसके बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि यार इतना हाई स्कोर करने के बाद भी उसको स्टेट का नुकसान हो रहा है। अब आपको एक चिंता हो जाएगी यहाँ पे ना कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है कि ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी दिक्कत आ रही है, तो हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो पहली चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये चीज़ जो नौटंकी है ये सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट पीए में, पीए ऐसे में ही ऐसा है। अगर आप सीजीएल की बात करोगे तो एक्साइज में, बाकी जहाँ पर भी आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, यानी जहाँ पर भी रैंक के बेसिस पर होता है, वहाँ पर सीजीएल में किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर करते हो तो पहले वो देखते हैं कि क्या आप यूआर से वो अपनी सीट जो भी स्टेट मांग रहे हो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको अपने कैटेगरी से देते हैं, वहाँ आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। एक्साइज की आप चेक कर लेंगे लोकेशन, मैंने कई वीडियोस इस पर डाले हैं, आप देख सकते हो, राइट। तो यार ये एक बड़ा नुकसान रहता है। लास्ट ईयर हमने देखा कई सारे, ये स्टेट वाइज है, आप देख सकते हो, पहले से पता है आपका। तो ये एक बड़ा इशू है। अब सवाल ये उठता है कि यार हमें कैसे मालूम चलेगा कि यार मैं यूआर में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो आप यार इसके लिए आप एक रफ आइडिया लगा लीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको 238 हो सकता है आपका, राइट। क्योंकि अब यहाँ पर जो चॉइस होगी ना वो खुद की आपकी अपनी होनी चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए आपके 242 243 नंबर हैं, 242 है मान लीजिए ओबीसी के अंदर, तो आप बेस्ट और वर्स्ट दोनों के लिए तैयार रहिए अपनी तरफ से, राइट। और सेम केस एससी और एसटी के लिए है, राइट। तो पीए का पोस्ट भरते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इसके, लेकिन एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है और आपके एक तो मैसेज इतने भर गए हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ा रोक लगाना है। इस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे, उस पर भी। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस जब मांगा गया एसएससी सीएचएस, पूरा लास्ट तक देखना, आप चीज़ें समझ में आपको आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये नोटिस में साफ साफ ये वाला पढ़ोगे अगर आप, तो इसमें लिखा हुआ है अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी selected under unreserved category should be allocated postal assistant in the order of preference where unreserved vacancy is available at his or her turn। मतलब जब उसका एलोकेशन किया जाएगा तो जो सीटें आपकी उसके हिसाब से आएंगी, जब वो यूआर में जाएगा तो उसको वो पोस्ट मिलेगी, जबकि बाकी में ऐसा नहीं है। अच्छा, डीओपीटी का रूल क्या कहता है? डीओपीटी के हिसाब से सब चलते हैं, ये पीए भी चलना चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है, डीओपीटी के रूल के हिसाब से चलता है। लेकिन डीओपीटी का जो रूल है वो यही है कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट, कोई अनरिजर्व कैंडिडेट, अगर रिजर्व कैंडिडेट अनरिजर्व पोस्ट में जाता है तो उसको पहले अनरिजर्व से देखा जाता है, यानी जनरल से देखा जाएगा। और अगर वो उस पोस्ट को नहीं ले पा रहा है उससे, देन आपका
अपनी कैटेगरी का बेनिफिट देके उसको स्टेट प्रेफरेंस, वरना कोई फ़ायदा ही क्या हुआ इतना हाई स्कोर करने का। वो सर्कुलर भी मैंने आपको कोई वीडियो में डाला होगा, आप एक बार देख लेना, टाइम नहीं है वरना मैं आपको वो दिखा देता। लेकिन वही बात है कि आप इस पर केस वेस करने जाओगे, क्या होता है आपको पता है, जो मिल गया आदमी पकड़ लेता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सब पोस्ट जितनी भी हैं बस आपको एक सर्वाइव करने के लिए, आप इस पर लंबा नहीं टिक पाओगे। आप तैयारी कर रहे हो, आप जब जाओगे डिपार्टमेंट में तो आपको समझ में आएगा कि आपको आगे के लिए मूव करना ही चाहिए। ये अच्छी पोस्ट होती है आपको एक बैकअप सहारा देने के लिए। बाकी आप आगे तैयारी करिए, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर के इन पोस्टों को सीजीएल निकाला है। बाकी स्टेट पीसीएस में भी लोग मूव कर रहे हैं, यूपीएससी की भी लोग तैयारी कर रहे हैं लेकर के इसको लेके। तो आपकी ये बैकअप पोस्ट है, राइट। तो पीए वाला मुद्दा आप एक बार देख लीजिए, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर यूआर में चले गए तो स्टेट का इशू फंस जाएगा, राइट। प्रोविजनल का मुद्दा तो ऐसा है कि क्या ही बताऊं मैं आपको एकदम देखो, चीज़ें ऐसा है कि डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं है, या ये आप कर लो वो कर लो, फालतू का आपका भगदड़ मच जाएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि सीधा स्ट्रेट रहो, घबराने की जो चीज़ें हैं एकदम कम करी जाए, क्योंकि इस टाइम पर एंड में आकर गलती कर दोगे आप इधर उधर भाग जोड़ करके, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यू, देखो एससी एसटी के लिए सेंट्रल और स्टेट का कोई चक्कर नहीं है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसी को लेके आगे बढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्रूशियल डेट का कोई चक्कर नहीं है, राइट। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भेज रहे हैं कि आप देख कर बताइए कि क्या ये मेरे को प्रोविजनल देंगे कि नहीं देंगे। सबसे पहले देखो एकदम स्ट्रेट बता रहा हूँ, आपके पास ओबीसी के हो चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, जितने भी सर्टिफिकेट बने हुए हैं आपके 16 के हैं, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सबकी 2-2 फोटोकॉपी साथ में लेके जाना, राइट। पहली चीज़। तो दूसरी बात कि जब आप वहाँ जाओगे तो सवाल ये उठता है कि हम दिखाएं कौन सा उनको, राइट। मेरे पास तो 5-6 है, क्या आपने दिखा दिया मान लीजिए 19 वाला, और क्या 19 का देखते ही आपको प्रोविजनल लिख देंगे? ऐसा नहीं है। जो बंदा सामने डीवी ले रहा होता है, आप उनसे कहोगे, बोलोगे कि सर मेरे पास इस ईयर का है, किस सर्टिफिकेट से मेरे को क्लियर स्टेटस मिलेगा, आप एक बार बता दीजिए। वो बहुत मैंने आपको पहले ही बताया, घबराने की जरूरत नहीं है, वो बता देंगे आपको कि आपका ये वाला लगा दो, इस वाले से मेरा आपका। वहाँ पर जाओगे तो वहाँ लिखा भी रहता है, नोटिस बोर्ड पे एक लगा रहता है, चिपका रहेगा वो आपका फोटो स्टेट करके कि क्रूशियल डेट इससे इसके बीच में रहता है। अब मैं डेट लिख दूँ आपको अभी यहाँ पर, तो आप फिर मैसेज कर लोगे कि सर मेरा इस बीच का नहीं है, अब मैं क्या करूँ। कुछ घबराने की जरूरत नहीं यार, परेशान होने की जरूरत है कि एंड टाइम चल रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करना चाहिए। आप फालतू के इधर उधर दिमाग दौड़ा रहे हो अपना, है ना। जितने भी हैं लेके जाइए। दूसरा एक मैसेज आ रहा है कि सर मेरे पास स्टेट का है, सेंट्रल का है, सेंट्रल का रिजेक्ट कर देंगे, स्टेट का रिजेक्ट। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कई डीवी में देखो, एक चीज़ बता दो, ये जो मुद्दा रहता है ये कई जगह पर स्टेट नहीं ले रहा है, सेंट्रल नहीं ले रहा है, ये जोन टू जोन डिपेंड करता है आपको। जैसे आप दिल्ली में कराओगे तो स्टेट का भी ले लेते हैं, सेंट्रल का भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है आपका। कहीं हो सकता है कि अगर आप चेन्नई करा रहे हो, कहीं एक जगह पर आपको वो ना ले आपका। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत उसमें भी नहीं है। आप आपके पास जो भी बना हुआ है इस टाइम पर, सेंट्रल का है, स्टेट का है, वो सब लेके जाइए। अगर वहाँ पर दिक्कत बनेगी तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो डाल देंगे प्रोविजनल के अंदर, राइट। आपके पास स्टेट का भी बना हुआ है तो आपको कह देंगे कि आपका प्रोविजनल में जा रहा है, आपको यहाँ पर सेंट्रल फॉर्मेट में देना है करके, राइट। तो उस केस में आपके पास फिर डीवी क्लियर हो। देखो प्रोविजनल जब मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, लिस्ट में नाम भी आएगी अगर आप मेरिट क्लियर करते हो। जब आपका डोजियर जो पोस्ट आपको मिलेगी, जिस विभाग में जाएगा आपका, वो डिपार्टमेंट आपका अपने एंड से क्लियर कराता है। अपने एंड से 2 तरीके से कराता है कि वो खुद ही जहाँ से बना होता है तहसील में पता करवा ले, भेज करके अपने डिपार्टमेंटल के थ्रू कि इनका ये जो है, क्या ये इनका जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है, क्या ये इस साल के बीच में नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। वरना दूसरा ये रहता है कि आपसे बोलेगा कि यार आपका इस बीच का बना, आप इस बीच का बना के लेके आओ। CHSL 18 में, CHSL MTS में बहुत लोगों के साथ ऐसा दिक्कत आया, CHSL 18 में भी लोगों की ज्वाइनिंग में वैसे सुनने को आया, राइट। CGL में दिक्कत नहीं आई है किसी को भी, प्रोविजनल में एक आध जगह पर दिक्कत आई, बाकी जगह नहीं। अच्छा मैं बताऊं कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इशू करा है अभी तक जो सुनने को मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जैसे LDC की पोस्ट और AFH की हो गए, इनमें दिक्कत आई है। बाकी में ज़्यादातर मैंने देखा है कि सबकी ज्वाइनिंग हो गई। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर था, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इन सब में ज्वाइनिंग हो गई, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। जो दिक्कतें आई, जितनी भी मैसेज मेरे पास है, जितना मुझे याद है अभी तक डेटा, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही लोगों को रोका गया। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर एक ही भर्ती हो रही है तो ऐसा नहीं कि किसी प्रोविजनल को किसी डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग दे दिया किसी को कोई रोक देगा। अगर कैंसिल करना है तो सबका ही होगा, नहीं देना है तो सबको रोकना पड़ेगा। और SSC जब आपको क्लियर वहाँ से करके भेज रही है तो सीधी सी बात है कि यार एक छोटे से कागज़ की वजह से अगर आप जेन्युइन हो, कोई रिजेक्ट नहीं कर देगा आपको। थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है कि कुछ महीने तक रोक अटका के रखते हैं आपको। तो आपके पास ये रास्ता है कि आप तो फिर UR में चले जाओ। UR में जाओगे तो 2 रिस्क है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं,
मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, बहुत हाई स्कोर, आपको लग रहा है कि यूआर से भी वही पोस्ट मिलेगी और ओबीसी से, तो आप मूव कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लग रहा है कि सिलेक्शन ही भारी पड़ रहा है तो कुछ महीने के लिए बाकी सबके पोस्टिंग हुई हैं, आप घबराइए मत ना, किसी को रोका नहीं। आप देखोगे जितने भी 16-17 में प्रोविजनल जितने भी रहे सब काम कर रहे हैं, आप देखोगे लोगों ने जॉब भी बदल दी आपकी, ठीक है। तो इसको दिमाग में रख के चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब टाइम बहुत पास है। क्या रास्ता निकाला गया था जब लोगों का डिपार्टमेंट ने मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि बस आप ये लिखवा लीजिए अपने तहसील से कि आप इस साल से इस के बीच में एनसीएल के नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थे, एक फॉर्मेट था, इस पर साइन करा के आपको तहसीलदार से देना था उनको। तो बस ये चीज़ें कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, रिजेक्ट नहीं करोगे आप। जब डीवी एक बार हो जाता है और एक ही एग्ज़ाम है ना, उसी एग्ज़ाम से कोई बंदा प्रोविजनल लेकर के ज्वाइन कर ले रहा है किसी डिपार्टमेंट, तो ये बहुत बड़ा वो होता है, बस थोड़ा परेशान करने का। अच्छा देखो यार, पेड सर्विस का बता देता हूँ मैं फिर से, थोड़ा ध्यान से सुन लो, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मैसेज आ रहे हैं ना भर भर के, या फिर कॉल आ जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कि सर ये बता दो इस नंबर पे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कट ऑफ का वीडियो जितने भी हैं सब देख लो, चैनल पे जितने भी सबके पड़े हैं। दूसरी बात यार, इस पोस्ट पर एमईए ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये सब जितने मैसेज आ रहे हैं, तो पहली चीज़ मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी दिक्कतें छोटी मोटी है, जैसे कन्फ्यूज़ हो आप एमईए में एफएचक्यू के अंदर, यूट्यूब कमेंट में डाल दो एमईए एफएचक्यू में, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं बता दूंगा आपको, या टेलीग्राम पे मैसेज करो, इतना कर दो, राइट। सर्टिफिकेट का भी जो भी है आप लिख सिर्फ वो भेज दीजिए स्कैन करके, एक बार बता दिया। अब बार बार 5-6 डॉक्यूमेंट आपने भेज दिए बहुत सारे, और एक लोग का हो 10 लोग का हो, समझ जाए ना, 40-40 मैसेज। अभी आज ही मैं डेट मैंने 8 या 10 लोगों को कॉल करना पॉसिबल नहीं होता ना, कि कॉल करने का मतलब है 10-15 मिनट लग जाता है आपका, राइट। तो पहली चीज़ ये लगाया जा रहा है रोक आपके, ताकि मैं अपना पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस कर पाऊँ, थोड़ा सा वीडियोस या फिर कुछ। अब देखो आरटीआई लगाई गई थी, आरटीआई के रिप्लाईज पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, वो चेक ही नहीं कर पाया मैं आज, राइट। तो जितने भी छोटे मोटे कमेंट जितने डाउट्स हैं आपके, यूट्यूब कमेंट में डालिए, टेलीग्राम पे लग रहा है डालिए, नहीं लग रहा है कि जरूरत नहीं है लेने की, मैं आपको फिर 1000 बार बोला हूँ, खुद से करिए। आपकी डीवी कराया है आपने पहले, कंटिन्यू करके मूव कर जाइए। आपका कौन सा पोस्ट लेना ठीक है, क्यों लेना जरूरी है, क्या है यार, ये मत, बहुत टाइम लगता है सब चीज़ों में करने में। पिछले भी हुआ है, पीछे कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं सीजन 18 में, वो मैं मानता हूँ कि 1-2 मिस्टेक हुई हैं, उसके रिगार्डिंग लोगों को वार्न भी किया गया, लोग नहीं माने, कोई बात नहीं अपने हिसाब से, राइट। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा, तभी आप मुझे टेलीग्राम पे इनबॉक्स करिएगा मैसेज करने का, बिल्कुल नए हो डिटेल तरीके से, तो फिर हम बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लोगों को एक दिन में बस बात हो पाएगी। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब कमेंट और जो टेलीग्राम कमेंट में छोटे छोटे जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं कम से कम देख पाऊँ, रिप्लाई कर पाऊँ, राइट। तो पर्सनल रजिस्ट्रेशन के लिए यार टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, राइट। बिल्कुल नए हो, डिटेल हो, इवनिंग में ही पॉसिबल हो पाएगी कॉल, यार मैं आपको फिर बता देता हूँ, बार बार परेशान नहीं करोगे, कॉल बार बार नहीं करोगे आप, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी है, अपने पोस्ट को लेकर के अश्योर हो जाइए आपका, ठीक है। सारी पोस्ट की आरटीआई नहीं आई है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन लगभग है कि कौन सी पोस्ट की पोस्टिंग लास्ट ईयर या बाकियों में कैसी हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, कितना समय लगा है, जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको जो भी बेस्ट होगा। लगता है कि नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम अपना सेव करके आप लगाइए, पोस्ट प्रेफरेंस फोकस करिए। जितनी भी डिटेल वीडियोस आगे आ रही हैं उनको ज़रूर देखिएगा। 2-3 वीडियो मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ जिनमें आपको थोड़ी और हेल्प मिल जाए देख करके, और कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है ये काम करने के लिए, ये चीज़, ताकि थोड़ा आप रोक लगा लो ना, ये सब कॉल का मैसेज का ना एकदम भर देते हो मैसेज, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भी दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे साथ भी टाइम इतना नहीं रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मैसेज करिए आप जितना भी है, और कोशिश करिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस अपने नंबर आपके हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है, मार्क्स आपके हैं, पोस्ट आपको लेनी, नौकरी आपकी है, तो ध्यान रखिएगा, करिएगा। और एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इस पर इतना दिमाग भी ज़्यादा बहुत नहीं खर्चा करना है, इस पर आप लंबा कंटिन्यू नहीं करोगे, आपको आगे तैयारी करके अच्छी पोस्ट लेनी है और आगे बढ़ना है।